सन 1785 में अराकान पर बर्मा की प्रमुख जातीय समूह बामार लोगों ने कब्जा कर लिया। बर्मी शासन अराकान के लोगों के लिए बहुत अत्याचारी था। हजारों रखाइन पुरुषों को मार दिया गया और बहुत से लोगों को मध्य बर्मा भेज दिया गया। सन 1799 तक लगभग 35,000 लोग बामारों के अत्याचार से बचने के लिए ब्रिटिश बंगाल भाग गए। इसी समय रोहिंग्या शब्द का एक प्रारंभिक उल्लेख ब्रिटिश साहित्य में मिलता है। ब्रिटिश डॉक्टर और भूगोलवेत्ता फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन ने 1799 में अपने लेख में लिखा, अराकान में लंबे समय से बसे हुए मुसलमान खुद को रोहिंग्या या अराकान का निवासी कहते हैं, जबकि दूसरे लोग रखाइन हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं। यह उल्लेख इस बात को दर्शाता है कि अराकान में रोहिंग्या नाम से एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय मौजूद था, जो बहुसंख्यक रखाइन बौद्ध समुदाय से अलग 1823 में कई युद्धों के बाद बर्मा पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों से लोगों को धान के खेतों और चाय के बागानों में काम करने के लिए बर्मा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन ये लोग रोहिंग्या समुदाय से अलग थे। रोहिंग्या लोगों ने हमेशा अपनी अलग भाषा और अपनी पहचान को बनाए रखा। ब्रिटिश शासन के समय बर्मी बौद्ध बहुसंख्यक समुदाय ने खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस किया। परंपरागत रूप से बर्मा के राजाओं का शासन बौद्ध धार्मिक व्यवस्था के सम्मान और संरक्षण पर आधारित माना जाता था। स्थिति तब और कठिन हो गई जब बौद्धों में बढ़ती अंग्रेज विरोधी भावना के कारण ब्रिटिश प्रशासनिक पदों पर मुसलमानों को अधिक महत्व देने लगे। इसी समय बर्मियों की पहचान एक बौद्ध राष्ट्र के रूप में और बर्मा को केवल बौद्धों की भूमि मानने की सोच मजबूत हुई। बाद में यही विचार बर्मी राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया और ब्रिटिश सेना भारत की ओर पीछे हट गई। बर्मी राष्ट्रवादियों ने जापानियों का स्वागत किया क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंत को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। लेकिन रोहिंग्या समुदाय ब्रिटिशों के प्रति सहानुभूति रखता था क्योंकि औपनिवेशिक काल में उन्हें ब्रिटिश शासन से कुछ सहायता प्राप्त हुई थी। इसके कारण बौद्ध रखाइन और मुस्लिम रोहिंग्या समुदायों के बीच गंभीर सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। इसके अलावा जापानी सेना ने भी रोहिंग्या समुदाय को उनके ब्रिटिश समर्थक रुख के कारण दमन का शिकार बनाया। स्थिति और भी बिगड़ गई जब ब्रिटिशों ने जापानियों के खिलाफ एक सुरक्षा ढाल बनाने के लिए मुस्लिम रोहिंग्या को हथियार प्रदान किए, जिससे हिंसा और अधिक बढ़ गई। जापानी 1945 में चले गए और 1948 में बर्मा को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिल गई। बर्मी सरकार ने रोहिंग्या को वैध नागरिक के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप रोहिंग्या मुसलमानों के कुछ समूहों ने नवगठित पाकिस्तान राज्य में शामिल होने के लिए आंदोलन किए। उस समय जनरल ने विन के नियंत्रण में बर्मी सरकार ने रोहिंग्या के खिलाफ कई सैन्य कार्रवाइयां की। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान कई बंगाली शरण लेने के लिए पड़ोसी अराकान क्षेत्र में आए। इससे स्थानीय बौद्ध आबादी में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ क्योंकि उन्हें डर था कि अराकान में वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसके बाद बर्मी सरकार ने जबरन 200,000 से अधिक मुसलमानों को इस क्षेत्र से निकालकर बांग्लादेश भेज दिया, जिनमें स्थानीय रोहिंग्या भी शामिल। 1982 में बर्मी सरकार ने 1982 का नागरिकता कानून लागू किया। इस दस्तावेज में 135 जातीय समूहों की पहचान की गई है, जिनके बारे में सरकार का दावा है कि वे 1823 से पहले बर्मा में बस चुके थे और इसमें रोहिंग्या को इनमें शामिल नहीं किया गया है। 1823 वह वर्ष था जब पहला आंग्ल-बर्मी युद्ध हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिशों ने बर्मा पर नियंत्रण कर लिया। जब ब्रिटिशों ने बर्मा में प्रवासन इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया,
तो वर्तमान सरकार का यह दावा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आए आप्रवासी मूल बर्मी लोग नहीं हैं और इसलिए वे अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके विपरीत काफी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, जिनमें ब्रिटिश शासन के बाद लिए गए जनगणना रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जो यह दिखाते हैं कि रोहिंग्या लोग ब्रिटिश विजय से पहले भी कई पीढ़ियों से उस क्षेत्र में रह रहे थे। 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक म्यांमार पर शासन करने वाली सैन्य सरकार ने बर्मी राष्ट्रवाद को थेरवाद बौद्ध धर्म के साथ जोड़ दिया और इसे अपनी वैधता लेजिटिमेसी को मजबूत करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। इस सरकार ने म्यांमार में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों जैसे रोहिंग्या, कोकांग और पंथाई लोगों के खिलाफ भारी भेदभाव किया। ब्रिटिश उपनिवेश काल के शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन की तरह ही इस सैन्य शासन ने यह धारणा फैलाने की कोशिश की कि बर्मा केवल बर्मी बौद्धों की भूमि है और हम और वे जैसी भेदभावपूर्ण भाषा का उपयोग करके जनता को सैन्य शासन के तहत एकजुट करने का प्रयास किया। 2012 में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध रखाइन समुदाय के बीच दंगे भड़क उठे। आरोप है कि इन दंगों को सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया, क्योंकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार रखाइन पुरुषों को सिटवे से बसों में लाकर उन्हें चाकू और मुफ्त भोजन देकर दंगों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों के अनुसार इन दंगों में 78 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 140,000 लोग घरों और गांवों के जलने के कारण विस्थापित हो गए। 2012 के दंगों के बाद सरकार ने कर्फ्यू लागू किया और अराकान रखाइन राज्य में सेना तैनात की। इसके परिणामस्वरूप रोहिंग्या समुदाय के